नमस्कार, स्वागत है आपका शैला नाहिद ऑफिशियल में। आप लोगों की डिमांड पर आज फिर आमिर और निशी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। और जबकि लोकसभा का चुनाव स्टार्ट हो चुका है, दूसरे चरण का चुनाव भी आज संपन्न हो चुका है, तो हम आज बात करेंगे कि आमिर और निशी प्रधानमंत्री की कुर्सी किसको देना चाहते हैं, जबकि इनकी एक्सपेक्टेशन बीएसपी मायावती जी से है। तो सबसे पहले चलिए हम बात कर लेते हैं आमिर भाई से। तो आमिर भाई, ये बताइए कि आपको किस तरह का प्रधानमंत्री चाहिए? हमको मायावती चाहिए। अब की बार गरीबों को साथ दे, मदद कर सके, महंगाई कम कर सके, ऐसी सरकार चाहिए। मोदी नहीं चाहिए कि हर जगह महंगाई बढ़ा कर रखी है, हर चीज महंगा है। दुकान का किराया बाहर जो लगाते हैं उसका तक लगता है टैक्स। ये सब नहीं होना चाहिए उनके राज। अब मायावती को लाना ही चाहते हैं। अब की बार के राज में हम बहुत कुछ देख लिए मोदी के, अब उनके राज में भी देख लें, मायावती के भी। तो बहुत जो बहन जी हैं वो आएंगी, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि बहन जी कुछ स्पेशल सा कुछ आप लोगों के लिए लेकर आए? क्या स्पेशल आप चाहते हैं बहन जी से? हम महंगाई हटा दे बस। जो महंगाई से सेल परेशान हैं? तो हर अभी चीज पेट्रोल तो मोदी जी ने सस्ता कर दिया आप लोगों के लिए। कुछ नहीं, 70-100 रुपए लीटर हो गया पेट्रोल। कहाँ 70 रुपए 60 रुपए था। सिलेंडर हो गया 1100 रुपए। कहाँ मिलता था 700-800 का। तो आप ना पैदल अपनी दुकान जाते हैं या गाड़ी से जाते हैं? हम पैदल जाते हैं, गाड़ी का पैसा कहाँ रहता है। सब पैसा लगा दे तो खर्चा कहाँ चला पाएंगे, कुछ नहीं। तो मोदी जी इस बार बाइकॉट? सब मोदी जहाँ आराम करे, उनको राम मंदिर लाना था, ले आए, उनका काम खत्म। अब उनकी उम्र हो गई, जाएगा घर पे बैठे हैं। अब ज्यादा लाना चाहते हैं तो देश सबकी बेच के जाएंगे मोदी जी। अब की बार तो नहीं, ज्यादा मोदी जी की काफी तारीफ आमिर भाई कर रहे हैं, हम उनकी वाइफ से भी जानेंगे। निशी, ये बताइए कि आप मायावती की सरकार में क्या चाहती हैं कि बहन जी क्या लेकर आप लोगों के लिए आए, जो कि आप एक महिला हैं और बहन जी भी एक महिला हैं, तो उनके बारे में क्या आप समझती हैं कि वो आए तो हमारे लिए ये अच्छा हो जाएगा? जैसे पुलिस केस वगैरह होता है तो कोई सुनवाई नहीं होती है, लेकिन मायावती के टाइम पे क्या था कि वो फोन अगर खाली बस कर दे तो सरकार उनके पीछे पीछे घूमने लग जाती थी। उनकी चीजों को सुनी जाती है, करी जाती है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं होता है। और जैसे झीना झपटी होती है तो वहां पे भी, और लड़ाई झगड़े होते हैं तो जब लड़ाई झगड़े हो जाएंगे उसके बाद पुलिस पहुंचती है। उनके टाइम में ये था कि लड़ाई हुई, जैसे ही फोन किया 5 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती थी। जैसे महिलाओं के साथ आजकल दुर्व्यवहार हो रहा है, हर तरफ छोटी बच्चियों का बातें आ रही कि उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो क्या मायावती के टाइम पर ऐसा कुछ था या आने वाली उनकी सरकार में ऐसा कुछ प्रबंध वो करेंगी जो बच्चियां सुरक्षित रह सकें? इस पर आपका क्या कहना है? हाँ, सुरक्षित रहती, क्योंकि देखिए उनके टाइम में इतना ज्यादा नहीं था, प्रशासन बहुत टाइट रहती थी, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नहीं होता था जितना अब हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही एक लड़की सुसाइड कर ली है नए नैनी पुल पुल से, से। लेकिन उस टाइम पे इतना ज्यादा सुसाइड वगैरह भी नहीं होता था। तो कहने का मतलब है कि बेरोजगारी, परेशानी जो है आत्महत्या का कारण बन रही है, तो ये किसकी वजह से हो रही है? सरकार की वजह से। सरकार ने तो नहीं कहा कि आत्महत्या कर लीजिए। जब महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी तो लोग चोरी नहीं करेंगे, डाका नहीं डालेंगे, तो फिर करेंगे क्या? क्योंकि कुछ काम तो है नहीं, काम मिलते नहीं है जल्दी, मिलेंगे भी तो 1000 2000 3000 3000 4000 में तो घर चलेंगे नहीं। तो इंसान के पास ऑप्शन, लड़कों के पास मेन बस, चलो ठीक है लोग कर भी लिए, लड़के क्या करेंगे? जो लड़के पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उनको घर से पैसा नहीं मिलेगा तो वो चोरी ही तो करेंगे। तो आप लोग परिवार चलाने के लिए तो बहुत कुछ मेहनत कर रहे हैं आमिर और निशी। तो हम भी यही चाहते हैं कि बहन मायावती जी की सरकार आए, और जिस तरह से भी बहन मायावती जी मुसलमानों के वो टिकट दे रही हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या मुसलमानों का भविष्य सुधारने का ठेका बहन जी ने ले रखा है? निशी, बताइए जरा। हाँ, क्योंकि देखिए मोदी जी ने तो कभी मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, किसी को टिकट दिया नहीं, लेकिन ये दे रही है तो इसलिए इनसे उम्मीद है, कुछ हद तक है कि अच्छा, शायद मुसलमानों आगे बढ़ सके। जिस तरह से मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, बच्चों की लिंचिंग हो जाती है,
महिलाओं के लिबास पर उंगलियां उठती हैं, अजान पर उंगलियां उठती हैं, तो ऐसा क्या मायावती की सरकार आएगी तो ऐसा नहीं होने पाएगा? क्योंकि वो भी जिस कम्युनिटी से जाति से आ रही हैं, तो वो भी हो सकता है कि ऐसा सोचे। तो आपको मायावती से क्या उम्मीद है कि वो ऐसा करेंगी? नहीं, उनके टाइम पे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो फिर कैसे मान ले? जिस तरह क्योंकि अगली बार भी वो रह चुकी हैं, तो ये सब चीजें, मस्जिद तोड़ना, ये तोड़ना, वो तोड़ना, उन्होंने ये सब चीजें नहीं की, तो फिर ये अब की बार भी नहीं करेंगी। लिंचिंग जैसी चीज भी कभी नहीं होती थी, ये अब होने लगी है। तो आपने ये कहा कि मोदी जी की सरकार में हम लोग खुश नहीं थे, तो 10 साल लोगों ने उन्हें बैठाया। इस बार प्रधानमंत्री की कुर्सी से मोदी जी कह रहे हैं कि 400 पार, तो आप लोग वोट करेंगे मोदी जी को? नहीं, आपके और रिश्तेदार? वोट लाइव करवा दिया जाए तो मोदी जी अपने आप कुर्सी छोड़ के भाग जाएंगे। जैसे वोट करवाते हैं, बोर्ड का एग्जाम लेते हैं लाइव, हर चीज लेते हैं लाइव, वैसे ही करवा दे वोटिंग का भी लाइव, कुर्सी अपने आप आ जाएगी बाहर। मतलब आपका कहने का मतलब है कि मोदी जी जिस तरह से इलेक्शन हो रहे हैं, तो ये ईवीएम से हो रहा है। अगर ऑनलाइन करवा दिया जाए, तो सब कुछ पारदर्शी हो जाए, तो मोदी जी चेयर अपने आप छोड़कर चले अपने आप जाएं। छोड़ देंगे। तो फिर भाई आप लोग तैयारी कीजिए, बहन जी आ रही हैं। हाँ, आमिर जिस भाई दिन आप आएंगे उस दिन मिठाई काट बांटेंगे, अपने पूरे परिवार को खिलाएंगे कि मायावती बन गई मुख्यमंत्री। बहन जी की आने की खुशी में आमिर और निशी मिठाई बांट रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन बहन जी आ जाएंगे उस दिन हम मिठाई बांटेंगे, ऐसा आमिर भाई कह रहे हैं। लेकिन आमिर भाई से एक सवाल है कि बहन जी अगर प्रधानमंत्री बन जाती हैं और आपसे मिलने का बहन जी को मौका मिलता है, तो आप बहन जी से मुलाकात करके पहली बात क्या रखेंगे अपनी? पहले तो हम उनको बहुत गौर से देखे, कभी देखे तो है नहीं लाइफ में उनको। अच्छा। हर समय तो टीवी पे देखे हैं। हाँ, तो कहे आप जीत तो गई हैं, कम कम आप मोदी वाला तो कम कम करिएगा नहीं हाल, कम कम गरीबों को कम कम सुनिएगा, देखिएगा, बस यही सब कहेंगे उनसे। अच्छा, पहले पहली बार बहन जी से मिलने का इरादा है कि बहन जी से आप मिलेंगे? वो रोएंगे तो नहीं बहन जी को देखकर? क्योंकि रोएंगे नहीं। ज्यादातर लोग बहन जी की एक तस्वीर के पीछे लोग परेशान रहते हैं कि बहन जी को हम देख लें, और बहन जी से इतना ज्यादा लोगों के एक्सपेक्टेशन है। हमारा यही कहना है कि अगर दलितों की मसीहा बहन जी हैं, तो आज मुसलमानों की भी मसीहा बहन जी कही जाने लगी, क्योंकि बहन जी के जो भाषण हैं, तो उन्होंने यही सीधे बोला कि जिस तरह से मुसलमानों पे अत्याचार हो रहे हैं, हमारी सरकार आई तो हम ये अत्याचार नहीं होने देंगे। और वहीं उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद जी, उन्होंने भी यही कहा कि अगर ऐसा कुछ होता है मुसलमानों के साथ, तो उनकी मस्जिदों को हम खड़े होकर बनवाएंगे। इस तरह से मंचों से आकाश आनंद का जो स्वर था वो बदला हुआ था। तो देखा आपने, निशी और आमिर काफी दूर से आए हुए थे और इन्होंने अपने मन की बात रखी, जबकि बहन मायावती जी को ये चाहते हैं कि उनकी सरकार आए और उनके सरकार में ये अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़े हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, आज सुरक्षा बढ़ी है, स्वास्थ्य की सेवाओं में घपले हुए हैं, चाहे वो किसी चीज पर भी हो, तो ये लोग ये चाहते हैं कि बहन मायावती जी की सरकार है जो कि सबके साथ और सबके विकास के साथ है। जिस तरह दलित और मुस्लिम समीकरण बनकर बहन जी ने सोशल इंजीनियरिंग दिखाई है, उस सोशल इंजीनियरिंग के जरिए भारत में एक दलित सरकार बने और एक दलित प्रधानमंत्री बने, ऐसी जनता की राय है। तो देखते रहिए शैला नाहिद ऑफिशियल। खबरें अच्छी लग रही हो दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाइए, और अपने उन दोस्तों को इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए जो लोग जागरूक होना चाहते हैं, और जागरूक आप कर दीजिए इस वीडियो के जरिए। चलते हैं, जय भीम, जय संविधान।